नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। सुबह के 8 बज गए हैं और आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा के प्रतिष्ठित अखबार आज समाज की सुर्खियां। कल के दिन भी खबरों के लिए काफी खास रहा है, फिर चाहे बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र हो या फिर महाराष्ट्र में गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर के हुई खींचतान हो, तो या फिर स्थायी समिति से कांग्रेस के 3 सांसदों का अलग होना हो। इसके अलावा और भी खबरों के लिए कल का दिन काफी अहम रहा है। आज समाज अखबार ने कल की बड़ी खबरों को कैसे प्रकाशित किया है, इस पर हम बात करेंगे। और किन, सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि किन खबरों को प्राथमिकता दी गई है, कौन सी ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियां बनी हैं, जिन्हें आज समाज अखबार ने प्रमुखता से पहले पन्ने पर जगह दी है। सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रंट पेज की। पहले पन्ने पर आज समाज अखबार ने हर बार की तरह राष्ट्रीय खबरों को सुर्खियां बनाया है। पहली बड़ी खबर के तौर पर बंगाल चुनाव से बड़ी खबर को प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा शिवसेना ने कहा है कि अनिल देशमुख का इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। ऐसी बड़ी खबरों को फ्रंट पेज पर प्रकाशित किया गया है। तो बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र जारी करते वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता की अपेक्षाएं हम पूरी करेंगे। इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। इस खबर के ठीक बगल में महाराष्ट्र में पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद जारी विवाद से जुड़ी हुई खबर को प्रकाशित किया गया है। इस मामले में अब एनसीपी फ्रंट फुट पर आ गई है और कहा कि अनिल देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। इसके बाद कोरोना को लेकर के भी आज समाज ने खबर को प्रकाशित किया है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक दिन में 43,846 नए केस आए हैं, इसलिए इस खबर को भी प्रमुखता से छापा गया है। और आज समाज अखबार के खबर एक्सप्रेस कॉलम की अगर हम बात करें तो इसमें पंचायत चुनाव से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसके अलावा इस कॉलम में उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। इस बार तीरथ सिंह रावत ने कहा कि लोगों ने 2 बच्चे पैदा किए इसलिए राशन कम मिला, 20 बच्चे पैदा किए होते तो पीडीएस का ज्यादा फायदा मिलता। आवश्यकता वस्तु अधिनियम को लागू करने को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस पार्टी के 3 सांसदों ने खुद को स्थायी समिति की रिपोर्ट से अलग कर लिया है। इस खबर को भी जगह दी गई है। तो इस पेज पर सबसे नीचे जाने पर विश्व खुशहाली रिपोर्ट की खबर को प्रकाशित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया में खुशहाली के मामले में भारत 149वें देशों की सूची में 139वें नंबर पर है। तो तमाम ये बड़ी खबरें रही हैं जिनको प्रमुखता से छापा गया है। और चाहे वो बंगाल की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर हो या फिर महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान मचा है उसको लेकर के बड़ी खबर हो, प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। इस वक्त देश में कोरोना अपडेट क्या है उसको लेकर के भी इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। ये राष्ट्रीय पेज है। पहले पन्ने को अगर आप देखते हैं, राष्ट्रीय पन्ना, तमाम बड़ी खबरों को जगह दी गई है। कांग्रेस में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और इसको लेकर के भी उस खबर को प्रकाशित किया गया है। बड़ी बात यह है कि अगर हम भारत की खुशहाली की बात करें, क्योंकि कल खुशहाली दिवस मनाया गया, ऐसे में एक रिपोर्ट सामने आई है। 149 देशों में भारत 139वें स्थान पर है। तो यहाँ पर इस पूरे खबर में ये भी बताया गया है कि किस आधार पर, किन तथ्यों के आधार पर यह मूल्यांकन किया जाता है कि कौन सा देश कितना खुशहाल है। इसके अलावा और कौन कौन से देश कितने कितने नंबर पर हैं वो भी इसमें बताया गया है। और ये एक बड़ी बात है कि 2021 में भारत ने 139वां स्थान हासिल किया है। चलिए अब बात करेंगे हरियाणा पेज की। इस पेज पर हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबरों को प्रकाशित किया गया है। सबसे पहले खबर के तौर पर बेटियों के हुनर की खबर को दर्शाया गया है। इसके अलावा प्रदेश को सीएम ने करोड़ों की सौगात दी है, इस खबर को भी प्रकाशित किया गया है। और हिसार में एक तीरंदाज बेटी की कामयाब करने के लिए, एक बेटी को कामयाब करने के लिए एक पिता ने कर्ज लेकर के धनुष और बाण दिलवाए, जिसके बाद अब वही बेटी संगीता मलिक चैंपियनशिप में निशाने लगाएंगी। और रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे प्रदेश को 1411 करोड़ रुपए की 163 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और इसी के साथ साथ
सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम की खबर को भी हरियाणा के पेज पर जगह मिल गई है। फरीदाबाद पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मंडियां भी रहेंगी और एमएसपी पर खरीद भी जारी रहेगी। इस खबर को भी प्रमुखता से छापा गया है। वहीं कैथल में हुई किसान पंचायत की खबर को भी प्रकाशित किया गया है। कैथल में किसानों को संबोधित करते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि काले कृषि कानूनों से मजदूरों का भी नुकसान हो रहा है। किसानों का तो नुकसान हो ही रहा है, मजदूरों का भी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा प्रोफेसर के साथ हो रहे मानसिक और शारीरिक शोषण की भी खबर है। रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में शारीरिक विभाग में तैनात एक सहायक प्रोफेसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यूनिवर्सिटी में उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो आज हरियाणा के एडिशन पर आप देख सकते हैं। प्रदेश में कौन कौन सी ऐसी बड़ी खबरें जिन्हें जगह मिली है, चाहे वो एमएसपी पर दुष्यंत चौटाला की आई प्रतिक्रिया हो, उसको लेकर के इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। इसके अलावा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में किस तरह से एक प्रोफेसर का मानसिक शारीरिक शोषण किया जा रहा है, उस खबर को भी प्रमुखता से छापा गया है, क्योंकि खुद प्रोफेसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की करके अपनी आप बीती बताई है। आगे इस पर किस प्रकार से जांच होगी ये देखने वाली बात है, लेकिन इसमें क्या कुछ पीड़ित प्रोफेसर कह रहे हैं और इसके पीछे क्या कुछ हो सकता है, इस पूरी खबर को विश्लेषण के साथ छापा गया है। इसके अलावा किसान आंदोलन में क्या कुछ चल रहा है ये भी बताया गया है और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी क्या कुछ कह रहे हैं किसान महासभाओं में जा करके, वो भी बताया गया है। अब हम बात करेंगे अंबाला एडिशन में। अंबाला से जुड़ी हर खबर को भी बड़ी ही प्रमुखता से छापा गया है। इस पेज पर कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए सीएमओ ने अपील की है और लगातार बढ़ रहे कोरोना केस से जुड़ी खबर को बड़े खबर के तौर पर जगह मिली है। अंबाला एडिशन में सबसे पहले बड़े खबर के तौर पर सीएमओ की अपील है कि सीएमओ ने यह कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाई जाए और दूसरों को भी प्रेरित किया जाए। इसको लेकर के जगह जगह मेगा ड्राइव चलाए जा रहे हैं और इसके बारे में भी ये जानकारी दी गई है। अंबाला जिले में अगर हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। जिले में एक दिन में 75 नए केस सामने आए हैं। इसको लेकर के भी एक रिपोर्ट छापी गई है कि बराड़ा में कितने केसेस आए हैं और इसके अलावा नारायणगढ़ से जुड़े जो आसपास के इलाके हैं वहां पर कितने केसेस आए हैं, इसके बारे में भी सटीक विश्लेषण इसमें किया गया है ताकि लोग समझ पाएं कि आखिरकार उनके आसपास के इलाकों में हालात क्या है। इसके अलावा इस एडिशन में हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर को भी प्रकाशित किया गया है। कहासुनी के चलते हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है प्रदेश की, क्योंकि लगातार दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि इस प्रकार के मामलों पर तुरंत कार्रवाई हो और त्वरित कार्रवाई की भी जा रही है। इस पूरी खबर में क्या कुछ हुआ है इसके बारे में बताया गया है। कहासुनी के कारण हत्या की गई थी और इसमें पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, इस खबर को जगह दी गई है। तो ये तमाम बड़ी खबरें आज अंबाला एडिशन में रही हैं। अगर आज आप अंबाला एडिशन का जुड़ा हुआ पन्ना उठाते हैं तो सबसे पहले आपको कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट मिलेगी, क्योंकि लगातार बार बार आज समाज भी कोशिश यही कर रहा है कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को ये समझाया जाए कि उनके आसपास के आखिरकार हालात क्या हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन अगर आप देश, दुनिया और हरियाणा की हर बड़ी खबरों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आज समाज अखबार डिजिटल रूप से आपके मोबाइल में भी उपलब्ध है, जिसे आप आज समाज अखबार के ई पेपर में पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको आज समाज अखबार की वेबसाइट पर जाना होगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज समाज अखबार अब हर जिले का संस्करण प्रकाशित करता है। आप अपने जिले की खबरों को अब ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं।